अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है। वेलकम टू एनिमलिया.pk के मैं हूँ आपका वेट डॉक्टर फुरकान। ये वीडियो आपके किटन और कैट की जान बचा सकती है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला हाइपोथर्मिया यानी आपकी कैट का टेम्परेचर कम हो सकता है। कैट का नॉर्मल टेम्परेचर 100.5 टू 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर उसे सर्दी लग जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सकता है। अगर 94 से कम हो जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपने किटन, अडल्ट कैट, सीनियर कैट, प्रेग्नेंट कैट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने कैसे ख्याल करना है सर्दियों के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कैट होम्योथर्मिक पेट है। वो अपने टेम्परेचर को ख़ुद से मेंटेन करना जानती है। जैसे इंसानों को गर्मियों में पसीना आता है, सर्दियों में वो जैकेट वगैरह पहन के अपने टेम्परेचर को बिल्कुल ठीक करते हैं, वैसे ही कैट्स भी अपने फ़र के ज़रिए टेम्परेचर को ठीक करते हैं। एक से ज़्यादा कैट्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलके सोई होती हैं, वो एक दूसरे को हीट दे रही होती हैं। अगर आपके पास किटन है तो किटन का टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो सकता है। अगर उसको एकदम ठंड लग जाए, अगर आपका घर ऐसा है जो हवादार है तो कोशिश करें घर को गर्म रखें, हीटर वगैरह लगाएं। अगर आपने एक ख़ास किस्म की जगह पे रखा हुआ है तो उसके लिए आप बल्ब भी लगा सकते हैं। ऐसा माहौल दें जिसमें आप बगैर जैकेट या जर्सी के अगर आप घर में हैं तो आप बिल्कुल आरामदेह महसूस कर रहे हैं, वैसे ही आप अपनी किटन को भी दें। दूसरा, डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करें। कैट फूड भी ठीक है, लेकिन अगर आप चिकन वगैरह उसके साथ यखनी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना वो प्रोटीन लेगा उसके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना ही तेज़ी से काम करेगा, उसको जिस्म में उतनी ही गर्मी महसूस होगी और उतने ही तरीके से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। थर्ड है, प्रेगनेंसी के अंदर अगर वो डिलीवर कर रही है तो सबसे ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि किटन्स जब हो रहे होते हैं तो बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आपने जो भी सॉफ्ट बेडिंग उसके लिए रखनी है कैट के लिए, वो देखिएगा कि वो ज़्यादा गीली ना हो। दूसरा, उसके पास हीटर रखें, डायरेक्ट हीट नहीं दीजिएगा। डायरेक्ट हीट देंगे तो उस दौरान में कैट का जो सांस लेने का अमल है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, तो वो ये ना हो कि उसको ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाए। तीसरा, अगर कैट अपने किटन्स को साफ़ नहीं कर रही तो आप पास ही बैठे रहें और उसको टिश्यू से अच्छी तरीके से किटन्स को साफ़ कर दें। जब वो किटन्स को डिलीवर कर रही होगी, अगर आपको लगता है कि नीचे वाली जगह बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है तो उसके फ़ौरन बाद आप उसकी जगह को साफ़ करके दूसरी को दरी बिछा दें, दूसरी चीज़ बिछा दें, ताकि उसका जो एरिया है वो बिल्कुल ड्राई रहे। नेक्स्ट है, आपने बेड्स भी देने हैं और उसके लिए अगर आपके पास कोई शर्ट्स वगैरह हैं कैट को, वो भी देनी है। किटन्स को सर्दी ज़्यादा लगती है तो किटन्स को शर्ट वगैरह दे दें। हमेशा याद रखें, कैट्स को जगह एक्सप्लोर करने की आदत होती है। आप महंगी से महंगी चीज़ ला के दे दें, लेकिन उसने सोना वहीं है जहाँ पे उसकी मर्ज़ी होगी। जहाँ पे वो सोना पसंद करती है, छोटी छोटी दरियाँ आती हैं, गर्म कपड़े आते हैं, वो वहाँ पर रख दें। हमेशा बेड के नीचे, वॉशरूम के पास, लिटर के पास, ऐसी जगहों पे कैट को सोना पसंद होता है, या किसी कॉर्नर वगैरह के अंदर जहाँ पे कैट आपकी बेशक गर्मियों में भी सोती थी, वहाँ पे गर्म कपड़े रख दें ताकि अगर उसको जो भी जगह अच्छी लगती है तो वो आराम से वहाँ पे सो सके। नेक्स्ट है, लिटर आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा ज़्यादा ना हो। बैल्कनी में ना रखें, क्योंकि एकदम अगर उसको हवा का एक ठंडी सी हवा भी लगे तो उसका टेम्परेचर कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं कैट्स। अगर वो बड़ी कैट है वो बर्दाश्त कर सकती है, किटन बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सन बाथ ज़रूर दीजिएगा। ये मैं डेली अपनी कैट्स के साथ ज़रूर करता हूँ। उनको छत पे ले जाता हूँ और धूप वगैरह होती है, तेज़ धूप होती है तो वो काफ़ी टाइम तक धूप में बैठे रहते हैं। इसकी वजह से उनको विटामिन डी भी मिल जाता है और इनका फर भी अच्छा रहता है, वो रोलिंग करते रहते हैं और मज़े से बैठे रहते हैं। नेक्स्ट, हीट के दौरान अपनी फ़ीमेल कैट का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास सर्दियों में ये भी आते हैं कि कैट हीट पर आई, बाहर गई, वो किसी जगह से वहाँ पे कहीं पे फंस गई, घर में आने का उसको टाइम नहीं मिला, जगह नहीं मिली, वो जगह भूल गई, उसको ठंड लगी। जब ओनर को मिलती है और इतनी बुरी हालत में होते हैं, जब वो कैट क्लिनिक पे आती है तो वो ऑलमोस्ट डेड होती है। नेक्स्ट, क्या सर्दियों के अंदर नहला सकते हैं? नहला सकते हैं, नहलाना कोई मसला नहीं होता, लेकिन नहलाने के लिए कुछ चीज़ें होने लाजमी हैं। सबसे पहले तो धूप के टाइम, जब बहुत ज़्यादा धूप हो तब नहलाएं। उस दिन बारिश वगैरह ना हो, हवा वगैरह ज़्यादा ना चल रही हो, नहलाने से पहले नीम गर्म पानी करें, साथ में टॉवल रखें और ड्रायर रखें। कभी भी
नहलाने के बाद आपने फ़ौरन उसको टॉवल से ड्राई करना है और साथ में इसको ड्रायर से भी ड्राई करना है। ये नहीं है कि टॉवल से ड्राई किया जाके धूप में रख दिया, क्योंकि सर्दियों में हल्की हल्की हवा चल रही होती है। अगर कोहरा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, ख़ासतौर पे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, जब मरी में बर्फ़बारी होती है तो बड़ी खुश्क वाली ठंड होती है और इतनी अजीब ठंड होती है कि इंसान अगर धूप में भी बैठा हुआ हल्की सी हवा भी लगे तो ठीक ठाक इंसान को ठंड लगती है। तो इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगता है हवा चल रही है तो उसको घर के अंदर ही रखें और उसके सामने हीटर चला दें। नेक्स्ट है कि वायरल डिजीज़ सर्दियों में बहुत ज़्यादा आम होती हैं। वायरल डिजीज़ एक ऐसा मसला है जिसमें मोशन या उल्टी वगैरह होता है, तो उस दौरान में आपके कैट का टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है। अब वायरल में तो सबसे पहले इसकी बीमारी से बचाना है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर कम हो जाए तो उसके लिए जो पहला मसला बन जाता है वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। अब हम किसी भी बीमारी के अंदर, मेडिकल के अंदर कोई भी मसला आता है तो जो ज़्यादा सवियर होता है उसको पहले हल करते हैं। जब वायरल होता है, कोई बैक्टीरियल होता है या कोई मोशन उल्टी लगे हुए हैं, टेम्परेचर कम हो गया तो पहले टेम्परेचर को ठीक करना है, उसके बाद उसके दूसरे वायरल या बैक्टीरियल की बीमारी को ठीक करना है। नेक्स्ट, क्या सर्दियों के अंदर सर्जरी करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, सर्दियों के अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन देखभाल के अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके घर क्लिनिक पे जगह है, उनका माहौल अच्छा है, वो आपके कैट को गर्म चीज़ें दे सकते हैं तो करवाइएगा। किसी ऐसे वैसे डॉक्टर को नहीं दीजिएगा, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हमेशा ये ख्याल कीजिएगा, अगर आप स्पेइंग करवाते हैं तो स्पेइंग में ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज़्यादा ख्याल होता है उसका टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आपने डॉक्टर को कैसे देखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके पास वैसे होना लाजमी है, जैसे थर्मामीटर, ORS, डेक्स्ट्रोज और हीटिंग पैड। ये आपके पेट के लिए सर्दियों में होना लाजमी है। खुदा न खासा अगर उसको ठंड लगने के चांसेस हैं या लग चुकी है तो आप ख़ुद से टेम्परेचर लेके उसको गर्म जगह दें, उसको ORS पिलाएं, डेक्स्ट्रोज दें ताकि उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। हाइपोथर्मिया से मुतालिक बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है, वो देख लीजिएगा कि हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विंटर केयर से मुतालिक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।